दोस्तों, आम तौर पर आप या मैं अपने विचारधारा की वजह से, अपने किसी पॉलिटिकल लीडिंग या आइडियोलॉजी की वजह से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, यहाँ तक कि अपने घर वालों से लड़ लेते हैं। कई बार तो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को एग्जिट कर देते हैं क्योंकि आपके और आपके दोस्तों की जो आइडियोलॉजी है या फिर जो थॉट प्रोसेस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम घंटों घंटे, महीनों महीने एक दूसरे से इसलिए बात नहीं करते हैं अपने आइडियोलॉजी की वजह से। लेकिन जिस आइडियोलॉजी के लिए आप अपनों से लड़ लेते हैं, क्या उतने ही कट्टर तरीके से वो नेता अपने आइडियोलॉजी को मानते हैं? आज मैं आपके सामने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके जो भतीजे हैं अजित पवार, उनकी कहानी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर हम आपस में लड़ते रहते हैं वो इनके लिए केवल एक तरीका है आपको इमोशनल कर वोट लेने का और बाद में सत्ता में बने रहने का। उसी अजित पवार की मैं बात करूंगा जिन्होंने 2023 में न केवल पार्टी को बल्कि परिवार को भी तोड़ दिया था। आगे जाकर ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते नजर आए और 2.5 साल के बाद ऐसा लगता है कि सब चंगासी है। गौतम अदानी के साथ ये सभी एक स्टेज पर नजर आते हैं। सुप्रिया सुळे गौतम अदानी को अपना भाई कहती हैं। आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा है। माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीती भाभी एक मोठा भाऊ आणि वहिनींसारखे आहेत। गौतम अदानी शरद पवार को अपना मेंटोर कहते हैं और तो और अजित पवार की ओर से यह ऐलान किया गया है कि अब पिंपरी चिंचवड़ में और पुणे में एनसीपी अजित पवार और एनसीपी शरद पवार साथ में चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। वही भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ अजित पवार सत्ता में मौजूद हैं। तो इनके लिए आइडियोलॉजी, इमोशंस एक टूल बनता हुआ नजर आ रहा है ताकि वो सत्ता में बने रहें और आप और हम आपस में एक दूसरों के साथ लड़ते रहते हैं इन्हीं लोगों को सत्ता में बनाए रखने के लिए। एनसीपी के उस कला के बारे में भी आपको बताऊंगा जिसके वजह से इसके फॉर्मेशन के बाद से लेकर अब तक एनसीपी हमेशा से सत्ता में रही है और उनके प्रमुख नेताओं पर ना जाने कितने आरोप लगे हों, किसी को कभी परेशानी नहीं होती है और हर कोई मलाई खा रहा है।